रिश्तेदारी की शादी में मिलने वाला पैंट शर्ट का कपड़ा इधर उधर घूमते ही रह जाता है, सिल नहीं पाता। किलर वन। एक सरदार माउंट एवरेस्ट पर गया। 3 बाबा बैठे थे और तंबाकू रगड़ रहे थे। सरदार, बाबा ये क्या है? बाबा, मसाला। सरदार जी, ओ तेरी, एवरेस्ट मसाला आप भी बनाते हो? पल्स पोलियो टीम आई संता बीबी से, बंदूक और कारतूस कहाँ है? टीम भागी। पीछे से संता ने आवाज दी, रुको, ओए रुको, ये हमारे बच्चे के नाम है। पत्नी, ये पलंग क्यों ले आए? पति, धनतेरस है ना इसलिए। पत्नी, धनतेरस पे पलंग? पति, हाँ, धनतेरस पे सोने का कुछ खरीदते हैं ना। कुछ लोग वाकई हमारी जिंदगी में अदरक की तरह होते हैं, उनकी अहमियत हमें कूटने पर ही पता चलती है। एक सुंदर सी लड़की मेरे तरफ बढ़कर आई और बोली, मेरी हर एक सांस पर हर कोई मरता है। मैंने कहा, अच्छा सा टूथपेस्ट ले पगली। पप्पू बस में खड़ा था, ब्रेक लगी तो एक लड़की पे जा गिरा। लड़की, बदतमीज, क्या कर रहे हो? पप्पू, ITI। और आप? जुड़वा बच्चे अपने कमरे में बैठे थे। एक हंस हंस के लोटपोट हो रहा था जबकि दूसरा उदास था। पिता, इतना क्यों हंस रहे हो? बच्चा, इतनी ठंड में मम्मी ने 2 बार इसी को नहला दिया। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से पाने की ख्वाहिश या कोशिश करते हो तो वह चीज उसी शिद्दत से कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखाने लगती है। पत्नी, आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी बेवकूफ बना देता है। शुरुआत तेरे बाप ने की। एक कावल गर्ल 2000 का नोट बैंक में जमा करवाने गई। बैंक वाला, ये नोट नकली है। काल गर्ल, हे भगवान, इसका मतलब मेरा बलात्कार हो गया। अमेरिका, चाहे जितनी मर्जी खोज कर ले लेकिन कभी भी यह नहीं पता लगा सकते कि साउथ के फिल्मों में बाप काला और बेटी गोरा कैसे हो जाती है। पत्नी ने सुबह सुबह कहा कि आधा सर दुख रहा है। पति ने गलती से बोल दिया कि जितना है उतना ही तो दुखेगा। तब से पति का पूरा शरीर दुख रहा है। बेटा, पापा एक बात बोलूं? पापा, हाँ। बेटा, फेसबुक पर मेरे 15 फेक ID हैं। पापा, हरामखोर, तू मुझे क्यों बता रहा है? बेटा, आप जिस रिया को 10 दिन से चाय पे बुला रहे हो, मैं वही हूँ। पापा, दे थप्पड़, दे लात। बच्चा, पापा, जैसे आप मुझे मारते हो, क्या दादाजी भी आपको मारते थे? बाप, हाँ बेटा। बच्चा, तो ये खानदानी पागलपन कब तक चलेगा? एकदम जोरदार। दुकानदार बोला, साहब क्या चाहिए? ग्राहक, होने वाली बीवी के कुत्ते के लिए केक। दुकानदार, यही खाओगे या पैक करवा दूं? लड़का, शादी कर ले मुझसे। लड़की, क्यों? लड़का, मेरे पापा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। शादी के बाद लड़की को पता चला कि लड़के का बाप 105 साल का है। टीचर, एक औरत 1 घंटे में 50 रोटी बनाती है और 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएगी? बच्चा, एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी। टीचर बेहोश। पति, शादी के समय 7 फेरे लेते वक्त तुमने वचन दिया था और स्वीकार किया था कि मेरी इज्जत करोगी, मेरी सब बात मानोगे। पत्नी, तो क्या है, इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती? वो उदास बैठे पानी में पत्थर मार रहे थे। एक मेढक निकलकर बोला, पानी में आ तेरी उदासी उतार दूं साले। अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सिर फोड़ दिया। शॉपिंग में व्यस्त बीबी का सब्र से साथ देना भी मोहब्बत है। जरूरी नहीं कि हर कोई ताजमहल बनवाता फिरे।
भले ही खुद के घर में आलू करेला और लौकी बनती हो, मगर शादी में खाने की बुराई तो ऐसे करते हैं जैसे रोज संजीव कपूर से खाना बनवाते हो। संता, चिकन तो बहुत अच्छा बना है, पर अजीब सा टेस्ट क्यों आ रहा है? बनता, बनाते समय मुर्गी की टांगें जल गई थी तो मैंने बोरो प्लस लगा दिया था। एक औरत आईफोन 7 जेब में डालकर रास्ते पे चल रही थी कि पैर फिसला और गिर पड़ी। तभी कुछ खटाक से टूटने की आवाज आई। दिल थाम कर बोली, भगवान करे हड्डी हो। एक दिन संता को फांसी लगने वाली थी। जेलर ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? संता, मुझे फांसी देते वक्त मेरे पैर ऊपर और सिर नीचे रखना। वो जहर देकर मारते तो दुनिया के नजर में आ जाते। अंदाजे कत्ल तो देखो, मोहब्बत करके हमसे ही शादी कर ली। एक पियक्कर देर रात घर लौट रहा था। वह जानता था कि उसकी बीवी दरवाजा नहीं खोलेगी, तो उसने एक आइडिया सोचा और दरवाजा खटखटाया। पत्नी, कौन? पियक्कर, मैं अपनी सुंदर बीवी के लिए सुंदर गिफ्ट लाया हूँ। बीवी ने दरवाजा खोलकर पूछा, सुंदर गिफ्ट कहाँ है? पियक्कर, सुंदर बीवी कहाँ है? रानी, पहली सहेली बनी, क्या तुमने यह नई साड़ी खरीदी? बानी, हाँ, 5,000 रुपये की है। रानी, अरे वाह, यह ज्वेलरी भी नई खरीदी है? बानी, हाँ, पूरे 2 लाख रुपए की है। रानी, क्या तुम्हारे पति ने नई जॉब बदल ली? बानी, नहीं, मैंने पति ही बदल ली। पति, क्या तुम्हें पता है कि गाने में इतनी ताकत होती है कि पानी भी गर्म हो जाती है? पत्नी, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं जानती। अब तुम यह सोच लो, अगर तुम्हारा गाना सुन के मेरा खून खौल जाता है तो फिर पानी क्या चीज है? पत्नी, सुनो जी, आपके जन्मदिन के लिए बहुत अच्छे कपड़े ले लिए हैं। पति खुश होते हुए, वाह क्या बात है, लाओ दिखाओ। पत्नी, हाँ, अभी पहनकर दिखाती हूँ। एक आदमी अपने घर पर टीवी देख रहा था। तभी वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, घोड़े से मत उतरना, यह चाल है, यह एक चाल है, मरेगा मरेगा। पत्नी, अरे टीवी में ऐसा क्या देख रहे हो? पति, हमारी शादी की वीडियो। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद देहाती लड़का रोते हुए मंदिर में जाकर भगवान से बोला, लड़का बिछड़ा यार मिला दो रब्बा। भगवान बोले, बगल में हनुमान मंदिर है, वहीं जाकर प्राथमिक दर्ज कराओ। माता सीता को उन्होंने नहीं ढूंढा था। गर्लफ्रेंड ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल किया, ऑपरेटर आपको क्या हुआ है? गर्लफ्रेंड, मेरे पैर की उंगली काफी टेबल से टकरा गई। ऑपरेटर, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हो? गर्लफ्रेंड, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था। लड़की सरकारी दफ्तर गई और बोली, हेलो भैया, मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। चपरासी, बाबू से जाकर मिल लो। लड़की ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया और बोली, बाबू तुमने बताया नहीं, तुम इनकम सर्टिफिकेट भी बनाते हो? पत्नी, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम क्या करोगे? पति, मैं तो पागल हो जाऊंगा। पत्नी, मतलब दूसरी शादी तो नहीं करोगे? पति, पागल कुछ भी कर सकता है। संता ने पूछा बंता से, बंता भाई, जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहेंगे? बंता बोला, कुछ भी कह लो भाई, जब उसे सुनाई नहीं देता क्या फर्क पड़ता है। एक महिला अपनी सहेली से, मुझे अपने पति पर शक है, वो छिप छिप कर किसी से मिलता है। सहेली, तो अब क्या करोगी? महिला, कल ही उनके पीछे अपना बॉयफ्रेंड लगाती हूँ। लड़का गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़ा था, तभी आंटी बाहर आई। आंटी, क्यों खड़े हो? लड़का, ऐसे ही। बेटा, यही उम्र है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, कैरियर सेट कर लो। लड़का, आपकी लड़की तो मेरे से सेट हो ही नहीं रही, कैरियर क्या खाक सेट होगी? एक सरदार रोड पे पोटी कर रहा था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो सरदार बोला, भाई सबूत तो उठा लो। संता, आज सुबह एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। फिर? संता, फिर क्या? आगे जाकर बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया, साला हमसे पंगा।
एक आदमी कुंभ मेले में प्रार्थना कर रहा था, चाहे प्रभु न्याय करो, हे प्रभु न्याय करो। हमेशा भाई भाई को बिछड़ते देखा है, कुंभ में कभी पति पत्नी पर भी ट्राई करो। ट्रेन चली, सरदार जी एक डिब्बे में चढ़ गए। टीटी बोला, क्यों पाजी दिखाई नहीं देता? लेडीज का डब्बा है। सरदार जी, सॉरी जी, मेरे को लगा आप मर्द हो। संता, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? बंता, एक दुकान खोली थी पर अब जेल में है। संता, वो क्यों? बंता, दुकान हथौड़े से खोली थी। मंटू, इंस्पेक्टर साहब मेरी मदद कीजिए, कोई मुझे धमकी भरे कॉल कर रहा है। पुलिस वाला, कौन है वो? मंटू, मेरी गर्लफ्रेंड का पति। फिर क्या था, हो गई जेल। सैनिक दूसरे सैनिक से, तुम जान देने के लिए सेना में भर्ती क्यों हो गए? दूसरा, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई और अकेले घर में मुझे शांति नहीं मिलती। मगर तुम? पहला सैनिक, मेरी शादी हो गई है और घर में शांति बनाए रखना संभव है। पति के घर से बाहर निकलते पत्नी बोली, पत्नी, भगवान के हाथ जोड़कर घर से निकला करो, सारे काम अच्छे होंगे। पति, मैं नहीं मानता, शादी वाले दिन भी तो हाथ जोड़कर ही घर से निकला था। मुझे भी देखने दो, किसका एक्सीडेंट हुआ है? पप्पू भीड़ से हटते हुए बोला। जब कोई हटा नहीं तो चिल्लाते हुए बोला, जिसका एक्सीडेंट हुआ है मैं उसका पिता हूँ। रास्ता मिल गया और पप्पू ने देखा एक गधा मरा पड़ा था। एक बाबा का ज्ञान, जिंदगी में 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। पहला लव मैरिज, दूसरा अरेंज मैरिज और तीसरा मैरिज। कुछ लोग व्हाट्सएप पर बस 2 ही स्टेटस पोस्ट करते हैं, पहला गुड मॉर्निंग, दूसरा गुड नाइट। ऐसा लगता है जैसे व्हाट्सएप की दुकान शटर खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी इनकी है और माल खरीदने बेचने की जिम्मेदारी हमारी। 2 आदमी शराब के नशे में धुत होकर रेल की पटरियों के बीचों बीच जा रहे थे। पहला, हे भगवान, मैंने इतनी सीढ़ी पहले कभी नहीं चढ़ी। दूसरा, अरे सीढ़ियाँ तो ठीक है, मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि हाथ पकड़ने की रेलिंग कितने नीचे लगी हुई है। ऑफिस में आई नई सेक्रेटरी ने अपने बॉस से एक दिन पूछा, सर आपकी बीवी मुझे इतनी शक भरी नजरों से क्यों देखती है? बॉस ने ठंडी सांसें ली और कहा, क्योंकि तुमसे पहले वो भी मेरी सेक्रेटरी थी। दुकानदार एक औरत को कपड़े दिखा दिखाकर थक गया, आखिर बोला, मुझे अफसोस है कि मैं आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं करवा पाया। औरत, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने निकली थी। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।